दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में हाल ही में गठित हुए प्रमुख बोर्ड के बारे में। जी हाँ, राजस्थान सरकार के द्वारा तकरीबन 20 से अधिक बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें श्री कृष्ण बोर्ड, वीर तेजाजी बोर्ड, गाड़िया लोहार बोर्ड। तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर एक क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड की। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है, जो किस जाति के लिए किया गया है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह बोर्ड जोगी, योगी और नाथ जाति वर्ग की समस्याओं को चिन्हित करते हुए प्रमाणिक सर्वे के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने और पिछड़ेपन को दूर करने से संबंधित सुझाव है वो सरकार को देगा। इस बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने इसके आदेश जारी किए थे। इसमें ध्यान रखना 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य शामिल है। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग एवं वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक तथा उसके प्रतिनिधि बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। इस बोर्ड का जो प्रशासनिक विभाग है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग रहेगा। तो कौन सी जाति से संबंधित बोर्ड बनाया गया है और कौन सा विभाग इसका प्रशासनिक विभाग रहेगा और इसमें कितने सदस्य होंगे, तो यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। दूसरा बोर्ड है राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड का गठन किया है, जो बैरवा और बैरवा जाति की स्थिति का जायजा लेने के साथ साथ सर्वे के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने और पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव है वो सरकार को देगा। तो बैरवा और बैरवा जाति के लिए राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। ज़्यादातर आपको बता दें कि सदस्य में कई बार कन्फ्यूज़न रहता है, तो इसमें आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। किस जाति के लिए कौन से बोर्ड का गठन हुआ है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसमें आपको बता दें कि 5 सदस्य होंगे, अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के उप निदेशक स्तरीय इस बोर्ड में सचिव के रूप में तैनात रहेंगे। बोर्ड का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग रहेगा। उसके बाद राजस्थान राज्य श्रमण संस्कृति बोर्ड। जी हाँ, ये बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। इसमें अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा और इस सहित 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। राज्य में जैन समुदाय के लिए ध्यान रखना, ये जैन समुदाय के लिए राजस्थान राज्य श्रमण संस्कृति बोर्ड, जिसमें जैन समुदाय के मंदिर, पुरातात्विक धरोहर, नवनिर्माण, लोक साहित्य एवं धर्म ग्रंथों के प्रकाशन, प्रचार प्रसार, शोध, श्रमण परंपराओं के संरक्षण से संबंधित सुझाव के लिए सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य श्रमण संस्कृति बोर्ड का गठन किया गया। तो जैन समुदाय के लिए इस बोर्ड का गठन हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इसका प्रशासनिक विभाग रहेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए राजस्थान राज्य तेली घाणी विकास बोर्ड, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तेली समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए राजस्थान राज्य तेली घाणी विकास बोर्ड का गठन किया गया है। सीएम अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने इसके गठन के संबंधी आदेश है वो जुलाई 2023 में जारी किए हैं। बोर्ड की संरचना की अगर बात की जाए तो इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों सहित कुल 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। इसमें सरकारी सदस्यों की संख्या ध्यान रखना 7 होगी। नेक्स्ट अगर बात की जाए राजस्थान स्थापत्य कला बोर्ड, ये भी महत्वपूर्ण है कुमावत जाति वर्ग के लिए। ध्यान रखना, राजस्थान स्थापत्य कला बोर्ड कुमावत जाति वर्ग की समस्याओं के समाधान एवं परंपरागत स्थापत्य कला को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में राजस्थान स्थापत्य कला बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके संबंध में 27 जुलाई को मंजूरी सीएम अशोक गहलोत ने दी है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 गैर सरकारी सदस्य होंगे। इसके अलावा इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कुमाऊँ जाति वर्ग के लोगों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित करना, कुमाऊँ जाति वर्ग की सामाजिक बुराइयां, कुरीतियों के विरुद्ध ठोस उपाय करके वे राज्य सरकार की अभिशंसा के साथ सुझाव देना इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद राजस्थान राज्य अहिल्याबाई होलकर बोर्ड, ये भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान राज्य अहिल्याबाई होलकर बोर्ड का गठन किया गया है और यह बोर्ड गडरिया, गाडरी, गायरी, घोसी, ग्वाला
पूर्विया धनगर गाडरी जाति वर्ग की स्थिति का प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने एवं पिछड़ेपन को दूर करने के संबंध में राज्य सरकार को ये बोर्ड सुझाव देगा और इस बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 गैर सरकारी सदस्य शामिल होंगे। बोर्ड का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग रहेगा। उसके बाद राजस्थान राज्य अवंतीबाई लोधी बोर्ड, ये भी लोधी और लोधा समाज की स्थिति का सर्वेक्षण करते हुए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु इस बोर्ड का गठन किया गया है। राजस्थान राज्य अवंतीबाई लोधी बोर्ड, इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 गैर सरकारी सदस्य होंगे। इसमें अगर बात की जाए तो लोधी, लोधा, निषाद, कश्यप, केवट और सिद्ध समाज के प्रभावी रूप में उनको योजनाएं बनाना उनके लिए और उनका विकास करना। तो ये समाज ध्यान रखना किस वर्गों के लिए इसका लाभ मिलेगा, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार को भी इस बोर्ड के माध्यम से इस समाज की समस्याओं को हल करने में आसानी होगी। वीरांगना अवंतीबाई लोधी की अगर बात की जाए तो 1857 की क्रांति में इनका विशेष योगदान रहा था और जुलाई 2023 में इस बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा लोक कला विकास बोर्ड, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, जहां प्रदेश की लोक कला से जुड़ी विभिन्न जातियों वर्गों के उत्थान के लिए लोक कला विकास बोर्ड के गठन से संबंधित सीएम अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को जून 2023 में मंजूर किया था। इस बोर्ड की संरचना की अगर बात की जाए तो बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा टोटल 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे। 7 और 2 9 इसमें हो जाएंगे। इसका जो उद्देश्य है वह बोर्ड गठन का मुख्य उद्देश्य लोक कला एवं कलाकारों को वैश्विक पहचान दिलवाना और रोजगार से जोड़ना और लोक कला संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना, कलाकारों को मंच उपलब्ध करवाना एवं लोक कलाओं का प्रचार प्रसार करना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन को जून 2023 में मंजूर किया है सीएम अशोक गहलोत ने। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य यानी 9 हो गए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित। इस बोर्ड के कार्य महाराणा प्रताप के नाम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों की शुरुआत करवाना, उन पर आधारित मेले, प्रदर्शनी, समारोह, सम्मेलन, फिल्म, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगोष्ठियों एवं कवि सम्मेलन का आयोजन एवं देश विदेश में उनके विचारों का प्रचार प्रसार करना है। कालजयी योद्धा महाराणा प्रताप की स्मृति में इस बोर्ड के गठन करने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने उदयपुर में 22 मई 2023 को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर की थी। नेक्स्ट है ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड, यह भी महत्वपूर्ण है, जून 2023 में मंजूर किया है। ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड की संरचना की अगर बात की जाए तो इसमें अध्यक्ष सहित 4 गैर सरकारी सदस्य होंगे। अध्यक्ष सहित टोटल 4 होंगे। इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होगा। इस बोर्ड का कार्यक्षेत्र भरतपुर और करौली जिला, ध्यान रखना ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड भरतपुर और करौली जिले से संबंधित इस बोर्ड का कार्यक्षेत्र है। कार्य क्या रहेगा, ये बोर्ड ब्रज क्षेत्र को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने और पर्यटन स्थलों के विकास के लिए राज्य सरकार को कार्य योजना और सुझाव देगा। राजस्थान सरकार ने ब्रज क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान दिलाने हेतु, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने हेतु थार क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2 बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया था, ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड और थार क्षेत्र विकास बोर्ड, और इसको जून 2023 में मंजूर किया था। नेक्स्ट अगर बात की जाए थार क्षेत्र विकास बोर्ड की, जी हाँ, जून 2023 में इसे मंजूर किया गया था। इस बोर्ड में भी आपको बता दें कि अध्यक्ष सहित टोटल 4 गैर सरकारी सदस्य होंगे। इस बोर्ड का कार्यक्षेत्र चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर रहेगा। बोर्ड के कार्य क्या होंगे, क्षेत्रीय पर्यटन विकास परियोजनाएं बनाना, दौरों पर एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देना और पर्यटकों के लिए ढाणियों में आवास प्रवास विकसित करना। तो ये जून 2023 में ये 2 बोर्ड को गठित करने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने की थी। उसके बाद स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड, जी हाँ, इस बोर्ड का मुख्यालय जयपुर में होगा। राजस्थान सरकार ने इस बोर्ड का गठन करने का फैसला लिया है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे, यानी अध्यक्ष सहित इसमें 7 हो गए। कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। सामाजिक एवं प्रशासन, इसका जो विभाग है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग रहेगा। बोर्ड के कार्य स्वर्ण एवं रजत कला समाज की, जी हाँ, स्वर्ण एवं रजत कला समाज की सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेकर आर्थिक अभिवृद्धि एवं रोजगार बढ़ाने के उपाय सरकार के साथ साझा करना है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, ये भी महत्वपूर्ण है।
इस बोर्ड के जरिए काछी, कुशवाहा, माली और सैनी समाज जैसे बागवानी समाज के अलग अलग वर्गों के सोशल और एजुकेशन लेवल में डेवलपमेंट होगा इस बोर्ड के जरिए। और इस बोर्ड के जरिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आय में बढ़ोतरी और कई स्कीम प्रपोज की जाएगी और ज़रूरी बेसिक फैसिलिटी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस बोर्ड के गठन से बागवान समाज के विभिन्न विकास एवं कल्याण संबंधी योजनाओं का फॉर्मेट तैयार होगा और इन वर्गों की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ परंपरागत जो व्यवसाय को भी फायदे की स्थिति में लाया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान चरम शिल्प कला विकास बोर्ड, ये भी पिछले साल गठित किया गया था। राजस्थान चरम शिल्प कला विकास बोर्ड तो चमड़े और लेदर के बिजनेस और काम धंधे में जुड़े लोगों को आर्थिक विकास करवाना इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है। उनका जीवन स्तर उठाने के लिए इसमें प्रोविज़न किए जाएंगे। इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के जो चमड़े से बने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट और इस काम में जुड़े लोगों को बढ़ावा मिलेगा। इसका जो प्रशासनिक विभाग है वो इंडस्ट्री और कॉमर्स डिपार्टमेंट रहेगा। इसके अलावा राजस्थान राज्य रजक धोबी कल्याण बोर्ड, जी हाँ, जो रजक धोबी कल्याण बोर्ड इसका भी गठन है वो राजस्थान सरकार ने किया है। इन वर्गों की हालात का जायजा लेने के बाद उनकी प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। समस्याओं की पहचान कर उन्हें दूर करने के सुझाव है वो सरकार को ये बोर्ड देगा। इससे इस समाज में चलने वाली वेलफेयर स्कीम्स के लिए अलग अलग विभागों से समन्वय किया जाएगा। इसका जो प्रशासनिक विभाग है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग रहेगा। इसके अलावा राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड, ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण बोर्ड है। वीर तेजाजी के नाम से इस बोर्ड का गठन किया गया है और आदेश जारी किया है सरकार के द्वारा। और इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ 7 मेंबर होंगे, यानी 7 सदस्य होंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित। वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड जो किसान समाज की, ध्यान रखना, किसान समाज की हालत का जायजा लेकर प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर किसान वर्ग को पिछड़ेपन से दूर करने का प्रयास है वो इसमें किया जाएगा। इसके अलावा श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड, ये भी महत्वपूर्ण है। इस बोर्ड का गठन है वो राजस्थान सरकार ने किया है। ध्यान रखना, जांगीड़ समाज के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है, जिसके तहत कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के अंतर्गत लकड़ी और धातु के कार्यों से संबंधित संचालित किए जाने वाले कौशल विकास कार्यक्रमों के बेहतर समन्वय एवं समीक्षा रहेगी। ये बोर्ड कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा। इसमें कुल 19 व्यक्ति सम्मिलित होंगे इस बोर्ड में, जिसमें 9 व्यक्ति है वो राजनीतिक क्षेत्र से और 10 व्यक्ति इसमें शासकीय स्तर के होंगे। जो व्यक्ति राजनीतिक स्तर के होंगे उसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदस्यों का मनोनयन है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड, जी हाँ, 14 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैसाखी के पर्व पर अधिसूचित जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सिख समुदाय हेतु विशिष्ट सामाजिक एवं आर्थिक सांस्कृतिक उन्नयन एवं सर्वांगीण विकास हेतु श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की है और इसकी अधिसूचना है वो इस बोर्ड के संबंध में जारी की है। इसका प्रशासनिक विभाग अल्पसंख्यक मामलात विभाग रहेगा, जिसमें गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड में कुल 7 सदस्य मनोनीत होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा और 5 इसमें सदस्य होंगे। और इसमें ध्यान रखना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल है वो 3 वर्ष तक के लिए निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट अगर बात की जाए राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड, ये भी महत्वपूर्ण है। सीएम अशोक गहलोत ने गाड़िया लोहार समाज को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा इनके पिछड़ेपन को दूर करने हेतु राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसका जो विभाग है प्रशासनिक और सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग होगा। राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड द्वारा गाड़िया लोहार समाज के विकास एवं कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित करना और इस समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्थायी निवास उपलब्ध करवाना, समुदाय के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए विभागों से समन्वय स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो गाड़िया लोहार आपने ज़रूर देखा होगा, जो गाड़ी पर रहते हैं उनका पूरा जो जीवन है वो गाड़ी पर गुजरता है, घूमते फिरते रहते हैं। तो गाड़िया लोहार समाज के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु इस बोर्ड का गठन किया गया है। और इसमें आपको बता दें कि एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य सहित कुल 7 सदस्य होंगे। फिर है राजस्थान राज्य मेजर दलपत सिंह हाइफा स्मृति कल्याण बोर्ड, ये भी ध्यान रखना, हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह स्मृति बोर्ड का गठन है वो राजस्थान सरकार ने किया है। इसका मुख्य उद्देश्य रावणा राजपूत समेत 4 जातियों के मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना एवं इनके पिछड़ेपन को दूर करने से संबंधित सुझाव देना है।
तो ये बोर्ड राजस्थान राज्य मेजर दलपत सिंह हाइपा स्मृति कल्याण बोर्ड के नाम से जाना जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष और 5 इसमें सदस्य होंगे। राजस्थान राज्य मेजर दलपत सिंह हाइपा स्मृति कल्याण बोर्ड का गठन रावणा राजपूत, दारोगा, हजूरी और वजीर जातियों के लिए मूलभूत सुविधाएं और पिछड़ेपन को दूर करने से संबंधित महत्वपूर्ण इसमें कदम उठाए जाएंगे। हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह का जन्म 1892 में जोधपुर प्रिंसली स्टेट के एक गांव में हुआ था और उन्होंने, आपको बता दें कि 1910 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल होकर अपनी सेवाएं शुरू की थी और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे सिर्फ 26 साल के थे। हाइफा मामले में जोधपुर लांसर्स ने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट अगर बात की जाए श्री कृष्ण बोर्ड की, ये भी महत्वपूर्ण है। सीएम अशोक गहलोत ने जो यादव समाज हेतु, ध्यान रखना यादव समाज हेतु ये इस बोर्ड का गठन किया गया है, श्री कृष्ण बोर्ड। और इस बोर्ड में अध्यक्ष को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिया जाएगा। जी हाँ, यादव वोट बैंक को साधने के लिए श्री कृष्ण बोर्ड का गठन और राजस्थान सरकार ने किया है और इसमें अध्यक्ष होगा, उसे राज्य मंत्री स्तर का दर्जा मिलेगा। इसके लिए जो इस बोर्ड के गठन को लेकर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। ये बोर्ड भगवान श्री कृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों का विकास कार्य करने, साथ ही साथ जो निरंतर कार्यक्रम आयोजित करेगा। नाथद्वारा स्थित प्रदेश में प्रमुख धार्मिक स्थल श्रीनाथ जी मंदिर, जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर और चित्तौड़गढ़ में स्थित जो प्रमुख धार्मिक स्थल सांवलिया जी, ब्रज 84 कोस परिक्रमा क्षेत्र में जो राजस्थान क्षेत्र में आएगा उसका विकास ये बोर्ड करवाएगा और इस बोर्ड के लिए कोर्स भी तय किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण बोर्ड जो राजस्थान सरकार के द्वारा गठित किए गए थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।